अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में सियासी मामलात के साथ मामलात पे भी गुफ्तगू करते हैं, बैनुल-अक़वामी मामलात पे भी बातचीत करते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, वो 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मुनासबत से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। औरत मार्च, दीगर मार्च, सेमिनार्स, तकरीबात सब चीज़ें होती हैं इस दिन के मौके पर। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को क्या हकूक़ हासिल हैं? एक सवाल ये। दूसरा सवाल हम यकीनी तौर पे ये भी जानना चाहते हैं इस दिन के मौके पर कि बैनुल-अक़वामी मग़रिब में ख़ास तौर पे जहाँ पे ये हमारा चैनल देखा जाता है, वहाँ के ख़वातीन के हकूक़ और पाकिस्तान के ख़वातीन के हकूक़ क्या मुमासलत करते हैं या डिफ़रेंट है? ये एक बड़े अहम मामलात हैं और इसके हवाले से हमें सिर्फ़ आगाही वही दे सकते हैं जो कानून साज़ी जानते हों, कानून साज़ी लेजिस्लेशन के मराहिल में गुज़रे हों। तो आज हमारी खुशकिस्मती है, तो आज हमारे साथ जो मेहमान शख़्सियत मौजूद हैं, वो खुद भी बड़ी अहम एक्टिव खातून हैं और सेनेटर हैं रही हैं और पार्लियामेंट के अंदर कानून साज़ी की अगर बात की जाए तो बड़ी अहम-अहम कानून साज़ियाँ भी की है। लेकिन साथ-साथ ये पाकिस्तान का बड़ा एज़ाज़ भी है कि एक थर के दूर-दराज़ इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सेनेटर बनी और उन्होंने अपना नाम बनाया और सेनेट में जो सदारत भी की सेनेट के इजलास की, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। तो आज हमारे साथ जी सेनेटर कृष्णा कुमारी मौजूद हैं, किशोर भाई जिसे कहते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना मेहरबानी भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपने इतने बड़े अहम दिन पे मुझे याद किया, जिसके लिए मैं जी। आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू कृष्णा, क्योंकि आप यकीनी तौर पे पाकिस्तान का फ़ख्र है और यकीनी तौर पे आपने एक ऐसे जगह से उठ के एक अहम ऐवानों तक पहुँची, आप अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी की न बल्कि ख़वातीन की भी नुमाइंदगी की। तो सबसे पहले आपके हवाले से थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे आपकी इस पूरी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, क्योंकि इस ख़वातीन के दिन के ऊपर अगर आपकी बात ना की जाए तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि हम चाहते हैं ख़वातीन को एक मोटिवेशन, एक आगाही मिले कि जी तरक्की कैसे की जाती है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यहाँ तरक्की के तरीके नहीं है। तो इतने दूर-दराज इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कृष्णा कुमारी सेनेट के ऐवान तक कैसे पहुँची? जैसे आपने कहा ना कि मैं पाकिस्तान का फ़ख्र हूँ। मेरे ख़्याल में मेरा फ़ख्र पाकिस्तान है, क्योंकि ये वाह अगर किसी और कंट्री में मेरे ख़्याल में ये इतना वो नहीं मुझे इतना मुझे स्पेस नहीं मिलता, जैसा मुझे पाकिस्तान में पाकिस्तान ही मुझे मिला है। क्योंकि ऐसे इलाके से निकाल के ईवान तक पहुँचाना सिर्फ़ पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो बड़ी लंबी जदोजहद रही मेरी, बड़ी दुःख-दर्द भी रही और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। काफ़ी कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं बस रुक जाऊँ यहीं पे, आगे मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हुँ, मेरे वालिदिन ने जो ख्वाब देखे थे मेरे लिए, वो किस हालात में मुझसे पढ़ा रहे थे, वो सारे सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे रुकना तो नहीं था कहीं पे भी। तो मुश्किलात आते गए, उनको फेस करती गई और आज मैं इस मंज़िल पे हूँ। जैसे आपको पता है कि थरपारकर कैसा इलाका है और वो ऐसे एरिया से मेरे बाबा वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन वो जब मज़दूरी के जो आपको पता है कि जैसे अभी अ, स बारिशों का सीज़न नहीं नहीं है, तो वहाँ के लोग जो है वो मज़दूरी के लिए बैराज एरिया की तरफ आते हैं। तो मेरे बाबा भी ऐसे वहाँ से निकले थे और फिर आके हमें पढ़ाना शुरू किया, फिर वापस कुछ टाइम के लिए वो नहीं गए थे वापस, क्योंकि हमें सही उनको अपने बच्चों को पढ़ाना था। तो इस सही। वजह से फिर वहाँ आपने जैसे ज़िक्र किया थर पार का, यकीनी तौर पे ये एक पसमानदा इलाका है, यहाँ पे तालीम की शरह भी बहुत थोड़ी-सी कम है, यहाँ की अवेयरनेस भी बड़ी कम है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों को शायद इतना भी नहीं पता होगा कि सेनेट क्या है, सेनेटर के काम क्या है, पार्लियामेंटेरियन क्या है। तो आप जब बनी थी, यकीनी तौर पे आपके वालिद साहब का भी एक इंटरव्यू हमारी नज़र से गुजरा, उन्होंने कहा कि ये अच्छी नौकरी मिल गई है, तो वहाँ यकीनी तौर पे वहाँ की सारों को भी नहीं पता होगा। तो हाँ। कैसे पता है कि सेनेटर बन गई, ये क्या होता है, कितनी अहम है और वो बिल्कुल भी अभी तो बिल्कुल एक सेनेटर और क्या होता है, सेनेट क्या होता है, प्राउस क्या होता है, हमारा सबको आपको वहाँ जाके देखो सबको पता होगा। लेकिन उस वक़्त वो किसी तो को आप पता कहना नहीं चाहते था। थे कि आप बनी है तो लोगों ने आपके बारे में जब जानना शुरू किया तो पता चला कि जानना ये शुरू क्या। किया तो फिर पता चला कि क्या मतलब सेनेटर क्या होता है। जब पहले लोगों को मालूम नहीं था तो वो कह ही नहीं पाते, और ख़वातीन तो जनरेटर भी कह देते थे, ये जनरेटर बनी है, उनको ये भी मालूम नहीं था जनरेटर क्या होता है। तो
लोग ये कहते थे और काफ़ी ऐसे भी कहते थे कि जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती थी ना, वहाँ पे हमारी कृष्णा गई है। तो ये भी अच्छा, कहते थे और को कहते थे कि उनकी तो बड़ी कैसा नौकरी उनको महसूस मिल गई। होता था जब आपके बारे में ये कहा जाता था, इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मुमासलत की जाती थी कि वो उसी जगह पे गई हैं जहाँ मोहतरमा होती थी, कैसा लगता था? जी। बहुत फ़क्र होती थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये यू टर्न भी आएगा और मैं इस मंज़िल पे पहुँचूँगी। लेकिन अगर कोई बंदा एजुकेशन हासिल करे, मेहनत करे, जद्दोजहद करे तो फिर पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो उनको ज़रूर वहाँ स्पेस मिलती है और उनका जो मेहनत है उसका उनको जवाब वो मिलता है उनको। कृष्ण अभी क्योंकि सफर तो आगाज है, शुरुआत है, पार्लियामेंटेरियन और सियासत का सफर अभी चल रहा है। तो आपके जहन में क्या है? आप क्योंकि ऐसे इलाके से ताल्लुक रखती हैं, आपके जहन में कुछ तो होगा कि आप अपने इलाके की खवातीन के लिए कुछ करना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं और क्या कर चुकी हैं अभी? अ, जैसे कि मैं मेरा मकसद ये एजुकेशन पे है और वुमेन एम्पावरमेंट पे है, हेल्थ पे है और पानी। तो ये चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी इस जहाँ जहाँ ग स्कूलों के वहाँ एजुकेशन के लिए हमने स्कूल भी काफ़ी वो वहाँ वो खोले हैं और काफ़ी उस पे काम कर रहे हैं और हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। और पानी पे भी काम लोग काम कर रहे हैं, रोड रास्ते भी उन पे भी हम लोग काफ़ी काम उसमें काफ़ी डेवलपमेंट पे कम काम कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट में मैं जब भी जाती हूँ तो अपने मुख्तलिफ गाँव में विज़िट करती हूँ, तो वहाँ पे औरतों को सेशन वगैरह भी देती हूँ और साथ में मुख्तलिफ जो ममालिक में क्या हो रहा है, आउट ऑफ कंट्री में क्या हो रहा है, वो भी हम बातें वहाँ डिस्कस करते हैं। तो और क्योंकि मेरा ये पहला वो था इसमें टेन्योर और मैं पॉलिटिकली भी बाकायदा पहली बार जॉइन हुई थी, किसी सियासी पार्टी के साथ काम कर रही थी। तो अ, अभी मेरा मकसद पूरा तो नहीं हुआ है, काफ़ी मुझे आगे और भी काम करने हैं और पार्टी मेरे साथ है, मुझे वही बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे साथ है, तो वही मुझे मैं अभी मेरे पास कोई डिज़िग्नेशन नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही काम कर रही हूँ अभी और पार्टी मेरे साथ है, तो उम्मीद है कि मेरे जो मकसद है, जो अवाम के लिए जो राइट्स है, वो उनको जल्दी उनको मिलेंगे और उन पे हम पार्टी के साथ मिलके मैं काम करूँगी। अरे कृष्ण कि आप जब सेनेट के ऐवान में आए, सेनेट के इजलास की सदारत भी की और आपको खसूसी एजाजी तौर पे सदारत का भी एजाज हासिल हुआ, तो आपने क्या रिएक्शन सुने देखे लोगों के, क्योंकि आपने अपनी कल्चर की ड्रेस पहन के आई, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि वो उस कल्चर की खातून को एक घर के चार दीवारी तक ही महदूद रखा जाता है, लेकिन आपने वो ड्रेस पहनी, ऐवान में आई और बात भी की। तो किस कोई बिल्कुल। रिएक्शन आया, कोई रद्द-ए-अमल आया इस पे? बिल्कुल इसमें पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री में भी बड़ा इसमें उनको देखा गया था इसमें और काफ़ी लोगों की सपोर्ट मिली थी। मैं आउट ऑफ कंट्री से मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स वग़ैरह आए, इंटरव्यू के मेरे हुए काफ़ी और पाकिस्तानी तो जो हमारी कम्युनिटी है या पूरी पाकिस्तान बल्कि जो तमाम पार्टीज़ वो मेरे साथ थी। आपने देखा होगा कि जब मैंने ओथ लिया था तो तमाम पूरे हॉल में डेस्क बजे थे और तालियाँ बजाई थी। मतलब कोई भी अपोज़िशन हो या कोई भी पार्टी हो, वो भी मेरे साथ थी और मैं खुदा का शुक्र है कि मेरे जो 6 साल मेरे गुज़रे उसमें तमाम पार्टीज़ मेरी सपोर्टर रही हैं और मेरी पार्टी तो मेरे साथ थी लेकिन बाकी जो पार्टीज़ है वो भी मेरी सपोर्टर रही हैं। तो हुँ। अच्छा, क्योंकि कहा जाता है ना कि जी ओहदा मिल जाए, रुतबा मिल जाए तो लोग अपना कल्चर भूल जाते हैं। आप तो बाहर भी अपनी ड्रेसेज़ और ये चीज़ें पहन के गई हैं, तो बाहर हुँ। जैसे आपने कहा कि बाहर लोग क्या कहते थे? अच्छा एप्रिशिएट करते थे जी अपनी ड्रेस को नहीं छोड़ा, अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, या कहते थे भई सेनेटर बन गई हैं, अब ज़रा थोड़ी-सी मॉडर्न हो जाएँ? नहीं मैं अभी भी वही ड्रेस पहनती हूँ और ये मेरी पहचान है और इंसान को कभी अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। वो चाहे किसी भी मंज़िल पे चला जाए लेकिन अपनी पहचान वो कभी नहीं भूलनी छोड़नी चाहिए। अपनी पहचान ही अपनी पहचान होती है। अगर वो आप भूल जाएँगे तो फिर जो दिखावा है वो कुछ दिन का होता है और उसपे बंदा नहीं गुज़ारा कर सकता। तो मेरा कल्चर, मेरा ड्रेस मेरी पहचान है और मुझे पूरी दुनिया में मेरी हौसला अफ़ज़ाई हुई है और मेरे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे ड्रेस को सपोर्ट किया है, तो वो तो मैं अभी मैं
बिल्कुल नहीं छोड़ सकती और चाहे मैं किसी भी मंज़िल पे हूँ और प पाकिस्तान ये पाकिस्तानी कल्चर है और लोगों को बत मालूम पड़ा कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग रहते हैं जो इस तरह के कल्चर को पहनती हैं और इस तरह के कल्चर को के लोग भी यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं। जब मैंने ओथ लिया मैंने उसके बाद मैं मुझे पार्टी ने मुझे पाकिस्तान ने मुझे हाउस ने 2 बार सेनेट चेयर करने का मुझे मौका भी दिया। इस जिसमें एक वुमेन स्पेशल डे था, वो पाकिस्तान तारीख में पहली बार हुआ था और जी, दूसरा कश्मीर डे पे मैंने चेयर किया था। वो भी मेरे लिए बहुत अहम था एज़ पाकिस्तानी मैंने मोदी को वो मेरे ख़्याल में वो मिस एक एग्ज़ाम्पल मोदी के सामने था कि वो देखे कि पाकिस्तान में जो हिंदू मिनॉरिटी रह रही है, या हिंदू कम्युनिटी रह रही है, वो अपर हाउस की को चेयर भी कर सकती है। और वहाँ जो मोदी जिस तरह वो अपनी मिनॉरिटी के साथ कर रहे हैं, वो दुनिया को पता चले। क्योंकि वो एक जिस तरह का वो दुनिया को दिखाता है, वो बिल्कुल इस तरह नहीं है, वो अंदर का मोदी कुछ और ही है, जो लुक-छिप में वो इस तरह के लोगों को जो काले काम करता है। सही, सही। और आप इस तरह मुझे 23 मार्च को भी मुझे नवाज़ा गया फ़ख़्र पाकिस्तान के नवाज़ से जो मेरे लिए बहुत ही अहम था और मेरे लिए बाइसे फ़ख़्र था जो मुझे पाकिस्तान ने मुझे दिया। सही, आपने मोदी की बात कही कि मोदी क्योंकि वो कहते हैं हिंदुत्व नज़रिया, ये नहीं है कि हिंदुइज़्म कोई बुरी चीज़ है, लेकिन वो हिंदुत्व नज़रिया एक डिफरेंट चीज़ है जो मोदी के अंदर पाई जाती है। पाकिस्तान में अक़लियतों को राइट हासिल है और सबसे बड़ी बात कि जैसे आपने खुद ज़िक्र किया कि वहाँ पे 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल। एमएनए एक है और यहाँ पे एक मख़सूस क अक़लियती कम्युनिटी है, वहाँ पे इतने सारे उनको राइट्स हैं, 10 एमएनएज़ आ जाते हैं अक़लियतों के, आप जैसे सेनेटर्स आ जाते हैं। तो पाकिस्तान और भारत को अगर कंपेयर करें और खास तौर पे भारत के अंदर दलितों के साथ जो सलूक बीजेपी करते हैं या लोअर कास्ट जिसको जिक्र किया जाता है, यहाँ पे तो हम ज़्यादा उनको आगे लेके आने की कोशिश करते हैं, उनका मखसूस कोटा भी रखते हैं। कंपेयर करें, क्या सूरत-ए-हाल है? भारत जो खुद हिंदू कंट्री कहलाती है और यहाँ पे अक़लियतों को कितने राइट दिए जाते हैं? देखिए हमारे पास सिर्फ़ 2-3% है हम लोग अक़लियत में जो है। लेकिन फिर भी हम 4 से भी ज़्यादा अपर हाउस के मेंबर है। नेशनल असेंबली बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जब आप सिंध सूबे में आके जाते पीपल पार्टी में आप तकरीबन मिनिस्टर भी हमारे पास है और स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी हमारे माइनॉरिटी के हैं और एमपीएस तो बड़ी तादाद में हैं। और हुँ, एडवाइज़र भी है और आप जाके देखें तो आप गिन के भी थक जाएँगे इतने लोग यहाँ पे हैं। तो हुँ, और मोदी वो वहाँ 20 करोड़ है और वहाँ के आप लोगों को मतलब वहाँ ढूँढे नहीं मिलेगा कि वहाँ कोई किसी में पार्लियामेंट का कोई मेंबर भी हो। और वहाँ की जो जिस तरह वो उनके साथ उनके जो हकूक जो है वो जिनकी जो वायलेंस हो रही है वो तो बंदा कोई बताता हुआ भी उनको रूह काँपती है, जिस तरह की वो कश्मीर में भी कर रहे हैं। वहाँ की हमारी जो बहनें, माएँ, वो बच्चे, हुँ। बूढ़े, वो किस तरह उनके अ, ज ज जो ज़ालिम ज़ुल्म है उसके वो जो शिकार हो रहे हैं। तो अ, ले अ, सही, सही। आप क्या समझती क्या हैं क्या कि आपके आपके पड़ोस में ही भारत का एक हिस्सा है। एक थर यहाँ है, एक थर वहाँ है। यहाँ के थर से खट्टूमल साहब हुए, कृष्णा कुमारी आप हुई या दीगर अक़लियती मेंबर हैं, वो पार्लियामेंट में आए। सामने वाले जो थर है, वहाँ से कोई भी बड़ा सियासतदान, ख़ासतौर पे ख़वातीन कोई नहीं आई। तो ये वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के साथ ज़्यादती है, वहाँ की जो लोअर कास्ट जो है, दलित कम्युनिटी है, उनके साथ भारत में जो हो रहा है, ये ज़्यादतियों में आप शुमार करती हैं? बिल्कुल ज़्यादतियाँ हैं, वहाँ तो हकूक इंसानी हकूक का कोई नाम करीब तक नहीं है, वो यहाँ तक कि उनको मंदिर में जाने तक की इजाज़त नहीं होती। एक हिंदू मज़हब का वो कंट्री है और वहाँ उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। उनको उनको जो दलित है उसको शेड्यूल्ड कास्ट भी कहते हैं। और इनको एक वो उनका मतलब होता है कि अनटचेबल मतलब करीब उनको आप टच भी नहीं कर सकते। तो अच्छा। अगर वो इंसान तो दूर की बात है, उनको आप टच तक नहीं कर सकते, तो अब इंसान वो कैसे समझते हैं? तो ये ज स सबको पता है कि ये एक इंसानी हकूक की वायलेंस है और वो जो जो नहीं होनी चाहिए और जो
खास करके जो इस तरह की कंट्री जो अब कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो इंसानी हकूक पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन हुई कृष्णा आपकी वहाँ हिंदुस्तान में किसी खातून पार्लियामेटेरियन या किसी सोशल एक्टिविस्ट के साथ के भी हमारे यहाँ ये है आपके यहाँ ये क्यों है? कभी बात हुई भारत में किसी के साथ इस हवाले से? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई। मुकालमा कभी भी नहीं हुआ कोई सियासी अ सतह पे? नहीं, सही। अच्छा क्योंकि कृष्णा। मैं कभी गई भी नहीं हूँ। एक बार किसी ने वो कहा था जब मैं सेनेटर भी नहीं थी तब, लेकिन वो वहाँ जो बुला रहे थे वो ग्रुप था शेड्यूल कास्ट का। तो मैं तो खुद को इंसान समझती हूँ और इंसानी हकूक पे बिलीव रखती हूँ, बराबरी जो इक्वलिटी पे बराबर रखती हूँ। तो मैं अपने नीचे खुद को नीचा दिखा के भारत विजिट नहीं करना चाह रही थी। तो मुझे कभी और ना कभी शौक हुआ है कि मैं इस तरह के कंट्री को विजिट भी करूँ। सही, सही। अच्छा कृष्णा, क्योंकि हम 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ख़वातीन का आलमी दिन होता है, आपने देखा होगा कि इस दिन के मौके पे औरत मार्च, हया मार्च, वो बड़े-बड़े मार्चों की तकरीबात होती हैं। बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए लेडीज़ पॉलिटिशियंस, तो आप समझती हैं कि ये 2 राय क्यों पाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर? एक ख़वातीन कहती हैं हमें आज़ादी चाहिए, एक ख़वातीन कहती हैं हमें जी प्रॉपर इस्लामी, या क्योंकि हिंदुइज्म में भी पर्दे का ज़िक्र है और हर मज़हब में बड़ा एहतराम किया जाता है ख़वातीन का, पर्दे का ज़िक्र है। ये कौन-सा माइंडसेट है जो ये चाहता है या इस तरह का एहतिजाज करता है? नहीं, ये तो मेरे ख़्याल में कोई उसमें नहीं है, क्योंकि कोई रिलीजियस को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं तो वो न खुद को थोड़ा पर्दे में भी रखते हैं और वो नहीं चाहते कि हम इस तरह गली में बाहर निकले या बाहर जाके घर से बाहर निकल के काम भी करें। और कोई है जो जिसको हम एजुकेटेड भी कह सकते हैं, जो खुद अपना सेल्फ अपना वो सारा कर देखना चाहती है कि हम अपना खुद कमाएँ और खुद खाएँ। हुँ, किसी के मोहताज ना रहें हम। और डेवलपमेंट कंट्री में मेरे ख्याल में यही होता है। बेशक आप रिलीजियस को फ़ॉलो करो, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। जब अगर आपके मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अपने घर की तरक्की चाहते हो, तो फिर तो आपको एजुकेशन भी हासिल करनी पड़ेगी और एजुकेशन के लिए आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो सही। मेरे ख्याल में ये जो करती हैं वो अ, अ, अगर प्रॉपर तरीके से वो अपने काम को अंजाम दे, तो मेरे ख्याल में ये इश्यूज सामने नहीं आएंगे। सही। अरे कैसे आप पॉलिटिशियन भी हैं और सेनेटर रहीं, कहा जाता है कि जी खवातीन पॉलिटिशियंस जो हैं चाहे मेंबर कौमी असेंबली हो या सेनेटर हो, वो बड़ी बाउंड होती हैं, मतलब उनको बांध दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है, भाई आपने ये करना है, मैं सियासी पार्टी की डायरेक्शन ये है। खुद मुख्तियारी नहीं है कहा जाता है, ये तासुर दुरुस्त है कि पार्लियामेंटेरियन खवातीन पार्लियामेंटेरियन खुद मुख्तियार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर आने के बावजूद भी? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अ, और ना ही कभी अम, एक वो हमारा बिल था, उसमें जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का था, एक बिल आया था, हुँ, जो हुँ। पास नहीं हुआ था और मैंने वॉकआउट कर लिया था। तब मुझे थोड़ा था कि मेरी पार्टी का मौक़िफ़ में क्या होगा? मैंने किसी से पूछा नहीं है कि मैंने वॉकआउट कर लिया है। और मैं बाकी पार्टीज़ तमाम पार्टीज़ एक तरफ थी और मैंने अकेले ने वॉकआउट किया था कि मिनॉरिटी का जो बिल है वो पास होना चाहिए। क्योंकि उसमें सिर्फ़ यही था ना कि अगर कोई मिनॉरिटी के साथ कोई वायलेंस हो तो उस कानून बन जाता, तो उस कानून के तहत हम उस पे काम कर सकते थे। हुँ। तो थोड़ा मुझे था, लेकिन फिर मैंने अपनी पार्टी के जो क़यादत था उनसे आके मैं वॉकआउट करके फिर मैंने पूछा कि मैंने वॉकआउट किया हुआ और मैं ये तो पहले मैंने कहा पहले कोई नहीं बताया पार्टी फर्जी में पहले वॉकआउट पहले करूँगी। नहीं, पहले नहीं बताया था। तो लेकिन कहा अच्छा, कि कोई पार्टी नाराज़ मसला नहीं हुई है, इस बात से? वो आपका मौक़िफ़ था, उसका कोई इश्यू नहीं है। आप अपना आपको पूरा राइट है कि अपना अपना मौक़िफ़ दें। तो इस कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल। पार्लियामेंटेरियन और अपनी पसंद से बिल या कानून साज़ी कर सकते हैं, उसमें कोई हिचकिचाहट या कोई रोक-टोक नहीं होती थी? नहीं, बिल्कुल ये नहीं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है नहीं। कि आप मैंने पीपल्स मैंने पार्टी दीगर पार्लियामेंटेरियन ने बिल्कुल इज़हार किया कभी? दीगर पार्टियों की पार्लियामेंटेरियन खवातीन पार्लियामेंटेरियन ने इज़हार किया जी हमें रोक-टोक है, हम नहीं कर सकते। चले पीपल्स पार्टी में तो आज़ादी होगी, दीगर पार्टियों की खवातीन ने आपसे इज़हार कभी किया? नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि तमाम पार्टियों की खवातीन को आज़ादी है कि वो अपनी आज़ादी के साथ कानून ऐसे साज़ी मेरे ख्याल में हर मेंबर को आज़ादी है, इतना मैं कोई पार्टी ऐसे ऐसे तो कोई बाउंड करके नहीं रखती कि आप अगर कोई बिल अच्छा आ रहा है और क
हाँ, अगर कोई वो पार्टी इसमें होता है कि कई कोई कभी मतलब इंसानी हकूक की वायलेंस हो या इस तरह के जैसे कोई कि कोई रिलीजियस का जब इस तरह का बिल हो तो फिर पार्टी का होता है कि भाई हम हमारा मौक़िफ़ ये है और आप किसी के फ़ायदे की बात नहीं है तो फिर पार्टी रोक भी लेती है। लेकिन अगर क कोई अच्छा किसी के लिए बिल है, कोई किसी के सपोर्ट में मिलता बिल बिल है तो फिर तो उसको कोई रुकावट नहीं है किसी मेंबर के सही लिए। सही। अच्छा कृष्ण, मगरिब जो है ना, ख़ास तौर पे अमेरिका, यूरोप, वो बड़ा फ़िक्र करता है पाकिस्तान की ख़वातीन के बारे में। वो कहता है कि पाकिस्तान की ख़वातीन को राइट नहीं मिल रहे। ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प अमेरिका मेरे ख़्याल है इतना वो है और यूएन भी वहाँ मतलब उस पे का इतना वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप अभी तक अमेरिका में कोई खातून की कोई सदर नहीं बनी है अभी तक। तो अच्छा। मेरे ख़्याल में पहले उनको अपने उस पे औरतों के लिए बात करनी चाहिए उसके बाद फिर ब म जो बाकी ममालिक है उन पे जाके बात करें क्योंकि उनको वहाँ इतनी पॉलिटिकली उतनी वो स्पेस नहीं है और वहाँ पे भी जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, वहाँ पे भी रेप केसेज़ बहुत ज़्यादा हो रहे आप हैं। कहना चाह रही हैं कमला हैरिस सदर बनती तो ज़्यादा बेहतर था। ज़्यादा बेहतर होता, बिल्कुल, मैं उनकी सपोर्ट में थी लेकिन वो नहीं बनी और अमेरिका की तारीख में अभी तक कोई खातून वो सदर नहीं बनी है, तो ये तो सोचने की बात है और अफ़सोस की बात भी है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी अभी तक खातून को इतनी स्पेस नहीं दे रहा है। मतलब आप कहना चाह रही हैं मगरिब जितना तरक्की याफ़्ता है, वो उनका माइंडसेट ख़वातीन को आगे लाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं है। और पाकिस्तान तरक्की याफ़्ता इतना नहीं है, लेकिन वो ख़वातीन को आगे लेके आता है। खवातीन को स्पेस है, बिल्कुल। सही सही। अच्छा कृष्ण, थोड़ा-सा आखिर में ये भी बताते जाइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन के प्रॉपर्टी राइट्स हुए, दीगर इश्यूज़ हुए, वो कानून तो बने हुए हैं, उस पे अमल दरामद क्यों नहीं होता? अगर कोई खातून मिसाल के तौर पे थर की बात करें, चोलिस्तान की बात करें, दूर-दराज़ पंजाब के रिमोट एरिया की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू और इन इलाकों की बात करें, तो वहाँ की खातून अपना राइट माँगते हुए हिचकिचाती क्यों है कि भई प्रॉपर्टी चाहिए, उसको डर है, नहीं ले सकती। अगर कोई जॉब करना चाहती है, डर है, वो नहीं कर सकती। तो आप समझती हैं ये फॉल्ट है छोटा-सा, इसको अवेयरनेस के ज़रिए हल किया जा सकता है? बिल्कुल है। आपको मैं अपना ही छोटा एग्ज़ाम्पल दूँ ना कि मैं जब एजुकेशन हासिल कर रही थी तो मेरे वालिदिन को बहुत मतलब हमारे रिलेटिव खुद वो तनकीद करते थे कि आप बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो? वो लड़कों के साथ जा रही है, बसों में सफ़र कर रही है अकेले तो कल कोई ऐसा कोई वाक़या हो गया तो फिर आप क्या करोगे? तो इस तरह के मतलब स्पेस हमारे पास ये है। क्योंकि मर्दाना समाज वो समाज है और इसमें मर्द को पता नहीं किस तरह का वो खौफ है कि वो अगर औरत को हम जब तक बाउंड करके नहीं रखेंगे तो हम हमारे लिए पता नहीं क्या हो लेकिन जाएगा। लेकिन तो ये कृष्णा, ये गाँव के मर्द को क्यों है? मतलब शहरी मर्द को क्यों खौफ नहीं है? अ, वो क्यों कहता है, भई हमारी बीवी जॉब करे, बहन जॉब करे, कोई इश्यू भाई नहीं है। नहीं शहरों में भी है लेकिन ये एजुकेशन तक है लेकिन बाहर अकेले शहर में भी नहीं जाने देते। वो किसी न किसी को साथ में भेजते ही हैं। आप नोट करें वैसे नहीं जाने देते। तो ये तो है शहरों में भी है और गाँव में भी है। क्या वजह क्या है? मतलब ये माइंडसेट क्यों बना है? मुआशरा ऐसा है, कल्चर ऐसा है हमारा? ये एक तरफ देखें तो आजकल की जो छोटा बच्चा भी सेफ नहीं है। हुँ। आप घर से थोड़ा बाहर निकलता तो उसकी जो डेड बॉडी कब्रिस्तान से मिलती है। तो ये हमारे बच्चों को हमारे जो मेल जो यंग जनरेशन है जो हमारे जो बच्चे हैं लड़के हैं मर्द हजरात है उनको थोड़ा आंखें खोलने की जरूरत है क्योंकि आज किसी और की बेटी को हुआ है तो कल अपनी बेटी भी इसी का हादसे का शिकार हो सकती है और बिल्कुल। उनको एजुकेशन देने की ज़रूरत है ताकि हमारी बेटियाँ हमारी बहनें, हमारी माएँ महफ़ूज़ रह सकें और उनको वो रास्ता मिल जाए आसानी से जो जिस पे वो सफ़र कर रही हैं। तो मेरे ख़्याल में हम पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जो अगर ये सारी चीज़ें और डेवलपमेंट को हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम डेवलपमेंट ना कर सकें। क्योंकि जब तक ख़वातीन क्योंकि किसी भी आप डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी किसी इदारे में आप जाके देखें तो जो ख़वातीन काम करती हैं, इस तरह का काम मर्द नहीं करते।
ये मेरा तजुर्बा है। तो सही। अच्छा कृष्णा, एक बात बताइएगा कि 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है। इस मौके पे आप समझती हैं कोई ऐसी कानून साज़ी जो आप नहीं कर सकी, लेकिन ख्वाहिश है कि आगे कभी सेनेटर दोबारा मौका मिला पार्लियामेंट में आने का, तो वो कानून साज़ी ज़रूर करेंगी। वो कौन-सी है जो आपके ज़हन में है अभी भी, जो होनी चाहिए ख़वातीन के लिए? अ, पहले तो ख़वातीन को आज़ादी होनी चाहिए। अगर ये ना हो कि अगर कोई कोई उनके साथ हादसा हो गया तो भी आपके दिल में ये खौफ रहे कि भई लोग क्या कहेंगे? ये बात दिल से निकाल देनी चाहिए। जब तक ये बात निकलेगी नहीं तब तक ख़वातीन आगे नहीं जा पाएँगी। क्योंकि देखिए कोई अगर कोई हरासमेंट का या कोई केस हो जाता है तो वो चाहे वो इदारा हो, चाहे वो घर हो या पुलिस स्टेशन हो या मतलब कि कोर्ट हो या किसी भी, तो औरतों को ये इतनी आज़ादी नहीं है कि वो जाके अपना कंप्लेन लेकिन कर सके। ख़वातीन के लिए कार्रवाई नहीं होती ना, इस तरह के केसेज़ में कार्रवाई नहीं होती, ये बड़ा भाई मिशनरी का। नहीं कार्रवाई तब होगी ना जब घरवाले उनके सपोर्ट करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि उनको दबा दिया जाए क्योंकि लोग क्या कहेंगे? बदनामी हो जाएँगी हमारी, ये हो गया, वो हो गया, इज़्ज़त चली जाएगी। तो ये चीज़ें का काफ़ी है वो है। बाकी कानून साज़ी के हवाले से जो मैंने आपको बात की जिसका मैंने वर्कआउट किया था माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल, वो हुँ, हुँ। वो हम पूरी पाकिस्तान की मिनॉरिटी वो चाहती है कि वो बिल पास हो ताकि वो जो अंदरूनी मुल्क में जो भी जो मुल्क के अवाम मिनॉरिटी के जो कुछ इश्यूज हैं वो उसके कानून के तहत हल हो सके। अगर आपको किसी पॉइंट पे किसी शिक पे कोई एतराज है तो आप उसको देखा जा सकता है। उसको हटाया जा सकता है, उसको अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन बिल पास होना चाहिए। तो जैसे बाकी इश्यूज़ पे बिल है, इस तरह का ये बिल भी पास होना चाहिए ताकि पाकिस्तानी जो शहरी है, पब पा जो हिंदू जो मिनॉरिटी है, हिंदू है वो अपने इश्यूज़ पे काम कर सकें। सही। कृष्णा, आखिर में क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन है, इस मौके पे आपके साथ ये ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे मग़रिब अमेरिका की ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए? अ पाक मगरबी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि पहले आप अपने कंट्रीज़ को म अ, अपनी आवाज़ उठाएँ और हुँ, अपने जो इदारों के सामने आप प्रोटेस्ट करें। बाकायदा अपने हकूक़ लेनी है आपको तो आप प्रोटेस्ट करें और आपके जो मेंबरान हैं जो पार्लियामेंट हाउस के जो मेंबर हैं हुँ। उनकी सपोर्ट लें और ताकि आपके जो राइट्स हैं वो आपको मिल सके। और पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनको हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ जो हैं उनको यही कहूँगी कि जो एजुकेशन है वो आप हासिल करें क्योंकि एजुकेशन वाहिद वो हथियार है जिससे आप अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हो। अपने हकूक़ के लिए लड़ सकती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कृष्णा, आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमारे प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के लिए। नाज़रीन, आज 8 मार्च के हवाले से ये ख़ुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे और कृष्णा कुमारी, सेनेटर कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी की सेनेटर थी। उन्होंने बड़ा तफ़सीली तौर पे ज़िक्र किया, ख़वातीन के राइट्स की बात की, ख़वातीन दूर-दराज़ इलाकों में इश्यूज़ की बात की, अपने हवाले से भी बड़े अहम मालूमात और गुफ्तगू में अपना इज़हार ख़्याल किया। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह